हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चले थी उसका पार्ट 5 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 5। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट आप लोग को बना दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोग से कितने क्वेश्चन बनता है इस 25 प्रश्नों में से। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने देख लेते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है आप लोग को बताना है। 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद आंसर आप लोग को बता दिया जाएगा। इसका राइट आंसर का ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका का पुराना नाम होगा सिलोन। क्या होगा? सिलोन। डायरेक्ट आंसर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। और म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। क्या है? म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमर स्वर्ण बांग्ला। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल की सेवा की किस नगर में आरंभ की गई थी? मेट्रो रेल सेवा की सबसे पहले आरंभ जो है कोलकाता में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कोलकाता में सबसे पहली बार मेट्रो रेल सेवा का शुरुआत किया गया था। अगला सवाल है, मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सभी लोगों से बनता होगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग, हॉलैंड में स्थित है। ठीक है, हॉलैंड यानी नीदरलैंड में। ठीक है। अगला सवाल है, उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आप लोग बता दूं, एक क्वेश्चन नदी से किनारे पर बसे शहरों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आप याद रखना, सभी नदी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे कौन से शहर कौन से नदी किनारे बसे से एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी होती है। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है दही खट्टा होता है। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त और दांतों हिलने लगते हैं? किस विटामिन कमी से? विटामिन सी की कमी से जो है रक्त में मसूड़ों में रक्त आने लगता है, ब्लड आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? रिब्स कहा जाता है। छाती के आसपास की हड्डियों को रिब्स कहा जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, श्रीलंका का राष्ट्र की पहली राजधानी कौन थी? ये थी अनुराधापुरा। कौन थी? अनुराधापुरा। ठीक है, श्रीलंका की पहली राजधानी जो थी ये थी अनुराधापुरा। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? ये थे कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी का नाम है। आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है, हुक का नियम किस सीमा पर परिभाषित किया जाता है? प्रत्यास्थता की सीमा तक परिभाषित किया जाता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है शरीर में अंदर जो है रक्त को जमने से रोकता है। कौन? हिपेरिन नामक प्रोटीन। अगला सवाल है, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था? एलेक्जेंडर मिंडर ने। किसने बनाया था? एलेक्जेंडर मिंडर ने जो है विश्व का सबसे पहले मानचित्र बनाया था। अगला सवाल है, किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था? एलेक्जेंडर। ये तो आप लोग देख चुके, रिपीट हो गया क्वेश्चन। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? ये होता है हीरा। कौन सा होता है? हीरा होता है। आप लोग को याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। यदि आप लोग बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा।